एक राजापुर के नाम का गांव था जहां एक श्यामू नाम का गरीब किसान रहता था। उस किसान के पास एक छोटा सा खेती था जहां वह मेहनत से काम करता था। श्यामू के घर उसकी पत्नी ही थी। दोनों ज़्यादा गरीब थे, इसलिए कभी कभी एक समय का खाना भी नहीं खाने को मिलता था। एक बार श्यामू खेत में खेती कर रहा था कि अचानक में उसका कुदाल एक पत्थर जैसे धातु से टकराया और जोर सा आवाज आया। श्यामू चौंक गया और आसपास के खोद कर निकाला तो एक मजबूत पत्थर का घड़ा निकला। श्यामू सोचा कि इन घड़े को क्या करूँगा। यह सोचकर उसे सेब के पेड़ के नीचे रख दिया। श्यामू अपना बाकी का काम करने लगा। दोपहर का समय हो गया था। श्यामू काम कर के थक गया था। वह अपना खाना लेकर सेब के पेड़ के नीचे खाने आ गया और उसने घड़े में देखा तो पूरा घड़ा सेब से भरा था। श्यामू सोचा कि इस घड़े में इतना सेब कौन भरेगा। ज़्यादा ध्यान न देते हुए श्यामू सेब निकाल कर खा लिया और घड़ा बाजू में रख दिया। श्यामू जब सेब खा रहा था, अचानक में एक सेब घड़े में गिर गया और थोड़े देर में पूरा घड़ा सेब से भर गया। श्यामू पूरी तरह चौंक गया और समझ गया कि ये कोई सामान्य घड़ा नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई घड़ा है। श्यामू तुरंत घड़े को लेकर अपने घर चला गया। घर आकर श्यामू अपने पत्नी को जादुई घड़े के बारे में बताया। उसकी पत्नी श्यामू पर विश्वास नहीं कर रही थी, तो श्यामू एक चावल का टुकड़ा लेकर जादुई घड़े में डाल दिया तो थोड़े देर में पूरा घड़ा चावल से भर गया। उसकी पत्नी आश्चर्य से देखने लगी। दोनों खुश होकर रात का खाना खाए और सो गए। सुबह होते ही श्यामू उसके घड़े में सब्जियां डालता और बहुत सारा सब्जियां निकाल कर बाजार में बेच आता। इस प्रकार श्यामू खूब तेजी से मेहनत करके खूब सारा धन कमाया और बड़ा सा बंगला बनवा लिया। गांव के सभी लोग श्यामू के बारे में चर्चा करने लगे कि आखिर कैसे श्यामू इतना अमीर हो गया। पूरे गांव में श्यामू के बारे में चर्चा होने लगा। गांव में दो चोर थे। दोनों चोर चोरी करने खूब माहिर थे। जब ये बात इन चोरों को पता चला तो दोनों चोर दिन के समय श्यामू के घर जाकर देखने गए। दोनों श्यामू के घर जाकर खिड़की से छुपकर देखा कि श्यामू एक सब्जी डालता तो जादुई घड़ा से बहुत सारा सब्जी बनकर निकल जाता था। दोनों चोर बहुत खुश हुए और उस जादुई घड़ा को चोरी करने का योजना बनाए। दोनों चोर योजना अनुसार रात के समय श्यामू के घर गए और जादुई घड़ा को चोरी करके अपने घर आ गए। दोनों चोर में से पहला चोर जादुई घड़ा को जांचने के लिए उसमें एक सोने का सिक्का डाल दिया। जैसे ही सोने का सिक्का डाला कि थोड़े देर में बहुत सारे सोना बन गया। दोनों के बीच लालच आ गई। दोनों एक दूसरे से जादुई घड़ा की छीनने लगे कि अचानक से दोनों के हाथों से जादुई घड़ा छूट गया। जादुई घड़ा गिरकर टूट गया। क्योंकि जादुई घड़ा पूरी तरह से सोने से भरा था, इसलिए गिरते ही टूट गया। इस प्रकार जादुई घड़ा न पहला चोर का हुआ, ना ही दूसरा चोर का हुआ। दोनों जादुई घड़ा से हाथ धो बैठे। कहानी से सीख: चोरी की वस्तुएं ज़्यादा समय तक नहीं टिकती है, इसलिए कहते हैं कभी किसी के भी वस्तु को चोरी नहीं करना चाहिए और कभी भी लालच भी नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, किसी गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था जो कि बहुत ही गरीब घर का था। वह पढ़ाई लिखाई करने के बाद काम की तलाश में शहर गया, जो कि उसे अपने पढ़ाई के हिसाब से काम नहीं मिल रहा था। हर जगह बहुत ही कम पगार पर मेहनत मजूरी का काम मिल रहा था। इस तरह वह काम के चक्कर में भटकते भटकते एक सेठ के यहाँ पहुँच गया। फिर वह उस सेठ के यहाँ मेहनत मजूरी के काम पर लग गया। लेकिन सेठ को पता चल गया था कि
रामू बहुत ही पढ़ा लिखा और होनहार लड़का है जो कि बहुत मजबूरी में पढ़ाई लिखाई वाले काम के बजाय मजूरी वाला काम को कर रहा है। उस सेठ के एक मेहनती और ऐसे ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी जो कि उसका हिसाब बारी और सारे काम को संभाल सके। उसके लिए उस सेठ ने रामू की ईमानदारी की परीक्षा लेनी चाहिए। फिर एक दिन सेठ ने रामू को कुछ 1000 रुपये निकालकर किसी व्यापारी को देने के लिए भेजा। रामू ने पूरी ईमानदारी के साथ उन पैसों को व्यापारी को गिनकर दे दिए। इस तरह रामू के ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन वह सेठ रामू की और परीक्षा लेने की सोची। फिर वह अगले अपने पेटी में कुछ 1000 रुपये गिन कर रख दिए थे और रामू को बोला, कुछ 1000 रुपये निकाल कर एक व्यापारी को दे दो। व्यापारी को दे आए। फिर रामू ने इस बार भी ईमानदारी के साथ पैसे गिनकर वह पैसे दे आया, लेकिन सेठ को फिर भी रामू की और भी परीक्षा लेनी चाहिए। फिर सेठ ने कुछ रुपए पेटी में रख दिए थे, लेकिन गरीब रामू की माली हालत ठीक नहीं थी। फिर वह 200-300 रुपये पेटी से चुरा कर अपने पास रख लिए थे, लेकिन बाद में जब सेठ ने सारे पैसे गिने थे 300 रुपये कम थे, लेकिन सेठ रामू से कुछ नहीं कहा। इस तरह रामू की इस चोरी करने की हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और फिर रोज चोरी करने लगा। और फिर जब सर पानी से ऊपर चढ़ गया तो सेठ ने रामू को अपने पास बुलाया और कहने लगा, रामू, मुझे एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत थी जो कि मेरे काम काज और व्यापार को संभाल सके और उस व्यक्ति को फिर अपने ज़मीन जायदाद का मालिक भी बना देता, क्योंकि मेरे पास कोई संतान नहीं है। लेकिन तुम पैसे के लालची इंसान हो, क्योंकि तुम रोज़ाना चोरी करने लगे हो। क्योंकि मुझे पता था जो व्यक्ति ईमानदार होता है वह दूसरे के पैसे को कभी नहीं चुराता है, बल्कि वह अपने मेहनत के ही पैसे को खाता है। इसलिए तुमको आज से इस नौकरी से निकालता हूँ और जितने भी पैसे चुराए हैं वे तुम्हारे मजदूरी से भी कट कर लिए जाएंगे। सेठ की ये सारी बातें सुनकर रामू को बहुत ही पछतावा हुआ, लेकिन उसका अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अपने चोरी की वजह से सेठ के विश्वास को खो चुका था। अब उसे सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला था। इस तरह रामू अपने चोरी के चलते विश्वास और नौकरी दोनों खो चुका था। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए, और अगर चोरी बेईमानी की वजह से अगर एक बार विश्वास खो दिया तो फिर वह दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता। इसलिए हमारे सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन कभी भी ईमानदारी नहीं छोड़ना चाहिए, तभी जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं।